वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में त्रिभुज ट्रिएंगल्स पर आधारित प्रश्नावली 7.1 के भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक बताऊंगा, जो एनसीईआरटी बुक से होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये रेखा एल है, ये रेखा एल है दोस्तों, ठीक है। कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। एल पर ये देखिए बी कोई बिंदु है, ठीक है दोस्तों। बी रेखा एल पर कोई स्थित बिंदु है, तो बी ए एल रेखा पर ये बिंदु है, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखिए दोस्तों, कोण ए की भुजा एक ये है और ये है। इन दोनों पर बी से लंब डाला गया है, एक पी बीपी और यहाँ से बीक्यू। ये पी है जो लंब है, बीपी और बीक्यू लंब है, ठीक है दोस्तों। तो आकृति देखिए, ये हमारा आकृति पुस्तक में दे रखा था दोस्तों। दर्शाइए कि अब हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। उसके बाद से दूसरा इंस्ट्रक्शन बोल रहा है बीपी बराबर बी क्यू। बीपी और बी क्यू आपस में बराबर होगा, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है दोस्तों। दिया है हमारा एल रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या दोस्तों, कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों कोण बी ए क्यू बराबर कोण बी ए पी, ठीक है दोस्तों। बी ए पी ये तो हमारा हो जाएगा। और ये दोस्तों बोल रहा है, उसके बाद से बोल रहा है बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। तो लंब मतलब कि लंब है, तो ये कोण कितना डिग्री बनाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का। तो कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी है, ठीक है दोस्तों। ये 90 डिग्री है, लंब है। ये तो हमारा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब हमको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है देखिए ये दो इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। और दूसरा इंस्ट्रक्शन हमको सिद्ध करना है दोस्तों बीपी बराबर बी क्यू। ये तो हमारा प्रश्न में इतना दे रखा था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ से प्रमाण या उत्पत्ति, इसको भी बोलते हैं। देखिए यहाँ से बनाता हूँ। हमको क्या सिद्ध करना है दोस्तों, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी। हम इसी दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में जिस त्रिभुज को सिद्ध करना होता है उसी को लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। तो देखिए दोस्तों, ये तो पहले दो दे दिया है ना दोस्तों। कोण बी ए क्यू बराबर कोण बी ए पी, ये हमारा दे दिया है दोस्तों। कोण ए का एल रेखा समद्विभाजक करता है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ये एंगल और ये एंगल, तो ये दे दिया है। फिर क्या दिया है दोस्तों, कोण ए पी बी ये 90 डिग्री है और कोण ए क्यू बी ये भी 90 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। जब लंब है तो 90 डिग्री, ये भी दे रखा है। तो लिखेंगे ये दिया है, फिर इसको भी लिखेंगे दिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए बी इन दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है दोस्तों। तो उभयनिष्ठ इसको लिखेंगे ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ, ठीक है दोस्तों। ये उभयनिष्ठ है।
तो आप देखिए दोस्तों एंगल एंगल साइड हो जाएगा ना दोस्तों, इसलिए एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। आइए जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसकी हर स्थिति क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। तो देखिए इसी त्रिभुज में नो ए पी बी ये त्रिभुज, ए क्यू बी ये त्रिभुज, तो इन्हीं त्रिभुजों में ये दो भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम लिख सकते हैं बीपी बराबर बी क्यू। कैसे दोस्तों, सीपीसीटी के तहत, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है, सीपीसीटी का हिंदी होता है दोस्तों। तो इसके तहत ये भी क्वेश्चन ये भी बराबर हो गया। तो पहला और दूसरा इंस्ट्रक्शन दोनों मैंने यहाँ पर फॉलो कर दिया दोस्तों, ये पहला ये और दूसरा ये आ गया। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को लगा दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए, ये ए सी है ना दोस्तों, ए के बराबर है, ठीक है। फिर ए बी बराबर ए डी, ये ए बी है ना दोस्तों, ए डी के बराबर है। और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो दर्शाइए कि बी सी बराबर, ये बी सी यहाँ से यहाँ, ये बी सी बराबर डी। यही हमको क्या करना है दोस्तों, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए पहले दिया है जो लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन दिया है। देखिए दोस्तों ए सी बराबर ए ई दे दिया है, उसके बाद से दिया है ए बी बराबर ए डी दिया है, फिर दे दिया है कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये तो हमारा दे रखा है दोस्तों। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्तों बी सी बराबर डी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए प्रमाण देखते हैं दोस्तों। प्रमाण अब देखिए दोस्तों बी सी और डी किस किस त्रिभुज में आता है, उसी त्रिभुज को लेकर सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना दोस्तों बी सी बराबर डी। तो ये हमारा बी सी, तो ए बी सी ये त्रिभुज लेते हैं। तो पहला त्रिभुज हो गया ए बी सी, तथा आप देखिए डी ई दूसरा त्रिभुज डी ई, ये भुजा डी ई ये भुजा है ना दोस्तों। तो ए डी ई लेते हैं दूसरा त्रिभुज ए डी ई में। अब इसमें देखते हैं दोस्तों का क्या क्या हमारा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ए बी बराबर ए डी हमारा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ए बी है जो ए डी के बराबर है, ठीक है दोस्तों, ए डी के बराबर है, ठीक है। ये हमारा दिया है, इसको लिख लेते हैं दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये दिया है। तो अब देखिए दोस्तों बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, तो ये तो त्रिभुज लिया नहीं, तो ये तो दिया है दोस्तों। तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ डी ए सी, देखिए दोस्तों ये डी ए सी बी ए डी, तो ये तो त्रिभुज लिया नहीं हूँ। फिर बोल रहा है ई ए सी, तो ये तो गैप हो जा रहा है दोस्तों त्रिभुज का अंश, तो इसी को ले लेते हैं डी ए सी, दोनों तरफ डी ए सी जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। चलिए जोड़ देता हूँ। देखिए कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ जोड़ने पर ये देखिए बी ए डी प्लस डी ए सी मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण बी ए सी बराबर, अब देखिए दोस्तों ई ए सी प्लस डी ए सी मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा डी ए ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोण डी ए ई,
ठीक है दोस्तों, DAE, ठीक है दोस्तों, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, तो ये हमारा अभी मैंने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व किया तो सिद्ध किया लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, अब हमारा AC बराबर AE दे रखा है। AC बराबर AE दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा साइड, यहाँ से देखिए ये एंगल से इस एंगल को प्राप्त किया, तो एंगल हो गया, ये हमारा साइड हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADE हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी हर स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर हो जाएगी। तो जब ये तो इनकी हर स्थिति, तो ये दोनों त्रिभुज देखिए, ABC ये त्रिभुज और ADE ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, सर्वांगसम है, तो इसका हर स्थिति क्या होगा, बराबर। इसलिए BC बराबर DE हो जाएगा। इसको लिख देते हैं CPCT के तहत। CPCT के हिंदी होता है दोस्तों, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को लगा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। ये AB है, एक रेखाखंड, P इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब कि AB को 2 बराबर भागों में बांटता है, AP और PB बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके बाद से देखिए, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD देखिए BAD ये कोण, ठीक है दोस्तों, बराबर कोण ABE ये कोण बराबर है, और कोण EPA ये कोण और कोण DPB ये कोण आपस में बराबर है। तो चलिए दोस्तों, तो हमें सिद्ध करना है कि इंट्रक्शन पहला बोला है त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, और दूसरा इंट्रक्शन बोला है AD बराबर BE। AD है जो BE के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये AD है जो BE के बराबर है। तो चलिए पहले जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन दिया है, देखिए दोस्तों, हमारा दिया है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। तो AB एक रेखाखंड, P इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब कि AP बराबर PB दिया है। ठीक है दोस्तों, AP बराबर BP दिया है। ठीक है दोस्तों, क्यों दिया है, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दिया है कोण BAD बराबर कोण ABE, फिर दे दिया है कोण EPA बराबर कोण DPB, ये सब दे दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, सिद्ध देखिए क्या करना है। पहला इंस्ट्रक्शन, त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, और दूसरा का इंस्ट्रक्शन बोल रहा है दोस्तों हमारा AD बराबर BE। ठीक है, तो चलिए प्रमाण अब बनाता हूँ दोस्तों। यहाँ से हमको पहले ये ना सिद्ध करना है दोस्तों, DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, तो इसी त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, चलिए ले लेता हूँ। देखिए, त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या बराबर होते हैं। AP बराबर BP है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दे दिया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि P है ना जो दो AB का मध्य बिंदु है, यहाँ लिख देता हूँ मध्य बिंदु है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों बराबर है। उसके बाद से देखिए दोस्तों, फिर कोण EPA बराबर कोण है दोस्तों DPB। देखिए EPA बराबर DPB ये कोण दिया है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर EPA कोण DPB
अब देखिए दोस्तों, इसमें दोनों तरफ ई पी डी जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, या डी पी ई जोड़ने पर, डी पी ई कहिए चाहे ई पी डी कहिए, तो दोनों तरफ कोण डी पी ई जोड़ने पर, चलिए जोड़ देता हूँ दोस्तों। देखिए, कोण ई पी ए प्लस कोण डी पी ई बराबर कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी ई, जोड़ दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ई पी ए प्लस डी पी ई पी ए प्लस डी पी ई मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी, ए पी डी, ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, उसके बाद से इधर देखिए डी पी बी, डी पी बी ये त्रिभुज, ये, उसके बाद से डी पी ई, डी पी ई ये मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इधर हो जाएगा कोण ए बी ई, ठीक है दोस्तों। ए बी कैसे होगा दोस्तों, यहाँ तो बी पी ई न होगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा बी पी ई, ठीक है। चलिए, बी पी ई हो गया। फिर दोस्तों, ये तो हमने अभी सिद्ध किया, इसको लिख देता हूँ, सिद्ध किया। उसके बाद से एक और दे रखा है दोस्तों, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ये हमारा दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा दिया है तो एक साइड बराबर हो गया और दो एंगल बराबर हो गया, एक ये और एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं साइड, देखिए ये साइड है, उसके बाद से देखिए ये एक एंगल आ गया, फिर दूसरा एंगल, तो हम इसको लिखेंगे, इसलिए एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी। जब ये दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसकी हर स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर हो जाएंगी। तो हम इसको, इसकी हर स्थिति, तो हम दूसरा इंस्ट्रक्शन बोला ए डी बराबर बी, ये ए डी बी के क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, तो ए डी बराबर बी, ये हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन भी प्रूव हो जाएगा। कैसे दोस्तों, CPCT द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को लगा दिया। उम्मीद है कि हमें आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज का अंतिम क्वेश्चन 8 है, तो उसको लिखते हैं और फिर इसको लगाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, ABC में कोण C जो है ना दोस्तों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये जो M कर्ण है, M है कर्ण AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या दोस्तों, AM बराबर BM दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से बोल रहा है C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया कि DM बराबर CM, ये DM है ना जो CM के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो आकृति देखिए, ये आकृति हमारा दे रखा है, हमको सिद्ध करना है ये चारों पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए सोल्यूशन दिया है, अभी आपको ये समझाया था कि देखिए कोण C समकोण है, तो हम लिखेंगे कोण ACB बराबर 90 डिग्री, ये समकोण है दोस्तों, इसको लिख दिया। इसको BCA भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद से M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ये M है ना जो कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो AB का M मध्य बिंदु का मतलब क्या है दोस्तों, AM बराबर BM, ठीक है दोस्तों, ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद से दिया है, फिर देखिए C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया कि DM बराबर CM, DM बराबर CM, ठीक है दोस्तों। चलिए बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, अब लिखते हैं सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध क्या करना है दोस्तों, ये चारों पॉइंट हमको सिद्ध करना है। तो हम बारी बारी से पहला दूसरा लेकर सिद्ध करते हैं दोस्तों। ये चारों पॉइंट ही हमको सिद्ध करना है। तो पहला ये लेते हैं दोस्तों, इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए त्रिभुज, हम ये त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी सिद्ध करना है। तो हम इसी को लेंगे, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में ये पहला क्वेश्चन को बना रहा हूँ दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका देखिए, अब इसमें दोस्तों हमारा ए एम बराबर बी एम है। ए एम है ना, जो बी एम के बराबर है। त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, इसमें ए एम बी एम के बराबर है। ए एम बी एम के बराबर है ना दोस्तों। कैसे, इसको देखिए, आपको लिख देता हूँ। एम जो है ना, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए दोस्तों, उसके बाद से कोण ए एम सी, ए एम सी ये कोण बी एम डी बराबर होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है दोस्तों। कोई कोई इसको सम्मुख कोण भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से देखिए सी एम है ना जो दोस्तों, सी एम डी एम के बराबर है। ये दिया है ना दोस्तों, डी एम सी एम के बराबर है या सी एम डी एम के बराबर कहिए। तो सी एम डी एम के बराबर है, ये हमारा दिया है, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा दिया है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब देखिए दोस्तों, अब तो हमारा ये साइड है, ये एंगल, ये साइड है। तो इसलिए साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी, ये तो सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे जैसे सर्वांगसम होगा, इसके हर भाग, हर स्थिति क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, कोण बी सी डी बी सी एक समकोण है, इसको सिद्ध करेंगे। चलिए दूसरा का, तो ये डी बी सी ये त्रिभुज है ना, ये कोण है ना दोस्तों, ये बी ना समकोण सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए, तो इसके लिए अभी हमने सर्वांगसम किया ना, ये त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी सर्वांगसम किया ना दोस्तों, इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए दोस्तों, इसमें इसलिए कोण ए सी एम बराबर कोण बी बी डी एम हो जाएगा, बी डी एम, क्योंकि ए सी एम ये कोण बी डी एम ये कोण बराबर होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। चलिए ये बराबर होगा, या इसको, ये तो एकांतर युग्म का कोण भी है दोस्तों, तो यहाँ लिख ही देता हूँ इसको, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये तो एकांतर कोण हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। अब देखिए, इसलिए जब एकांतर कोण बराबर होता है तो हमारा बी डी समानांतर ए सी हो जाएगा। ये बी डी होगा जो दोस्तों, ये बी डी ए सी के समानांतर होगा ना दोस्तों। तो ये जब समांतर हो जाएगा तो समांतर, अब देखिए जब रेखा समांतर होता है तो एकांतर सुदूर अंतः कोण क्या होता है दोस्तों, हमारा 180 डिग्री होता है। तो कोण बी प्लस कोण सी कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। एक ही ओर के अंतः कोण लिख देते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कोण सी का मान तो यहाँ दे दिया है ना दोस्तों, 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको देखिए, इसको सॉल्व करता हूँ। अगर इसको हम इधर लेंगे तो
तो 180 में से 90 घट जाएगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा देखिए दोस्तों कोण डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये डी कोण बी हमारा आ गया, ये डी बी सी और कोण बी एक ही है जो 90 डिग्री हमको समकोण सिद्ध करके दिखाना था। तो मैंने इंस्ट्रक्शन नंबर 2 भी यहाँ सिद्ध करके दिखा दिया दोस्तों। चलिए अब इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। तो चलिए इसको इस साइड में सर्वांगसम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा था, डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी में। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं तीसरा इंस्ट्रक्शन को। देखिए तो वही त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में। देखिए दोस्तों ये गंदा हो गया। देखिए यहाँ तीसरा इंस्ट्रक्शन बना देता हूँ, त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए डी बी बराबर ए सी कैसे दोस्तों आया, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी, इसके तहत ये बी डी बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोण बी बराबर कोण सी 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से देखिए बी सी बराबर बी सी, ये तो उभयनिष्ठ है दोस्तों, उभयनिष्ठ। तो देखिए साइड एंगल साइड, इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इंस्ट्रक्शन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन नंबर 4 दोस्तों, देखिए त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। ठीक है दोस्तों, इसलिए सी डी बराबर ए बी होगा। ठीक है दोस्तों, सी डी बराबर ए बी हो जाएगा। पुनः त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सी एम बराबर डी एम दे रखा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी एम बराबर डी एम बराबर हाफ सी डी। ये सी डी के, ये सी डी भुजा का आधा है ना दोस्तों, ये सी एम डी एम आधा है ना सी डी का, इसलिए सी एम बराबर हाफ सी डी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये भागा में तो इधर आकर गुना तो 2 सी एम बराबर ए बी हो जाएगा। अब दोस्तों ए बी क्यों होगा, क्योंकि ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैंने ए बी बराबर तो सी एम बराबर हाफ ए बी मैंने निकाल कर दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इंस्ट्रक्शन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो दोस्तों आप लोग इसको कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।